नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र कुमार पांडे है और मैं इस विद्यालय में हिंदी का अध्यापक हूँ। जैसा कि सर्वविदित है, इस समय पूरा विश्व एक अप्रत्याशित स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में विद्यालय ने हिंदी पखवाड़ा 2020 को सफल और सार्थक बनाने के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने का विचार किया। इसी संदर्भ में आज मैं आपके सामने हिंदी भाषा का महत्व विषय पर अपनी बात रखने जा रहा हूँ। सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को कहा जाता है। इसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान की अनुच्छेद संख्या 343 के अंतर्गत इसे राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा के अलावा हिंदी अखिल भारतीय सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान के लिए संपर्क का सूत्र भी है, जिस भूमिका के संदर्भ में उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी हिंदी हमारे देश की एकता का सूत्र है। इसके इतिहास पर नज़र डालें तो 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की तरह अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। आधुनिक युग में हिंदी भाषा का विभिन्न दिशाओं में विकास हुआ। हिंदी भारत की सामान्य जनता की भाषा है। यह संस्कृत की वास्तविक उत्तराधिकारिणी है। देश की संपर्क भाषा है, साधु संतों की भाषा है। इस प्रकार यह देश की केंद्रीय शक्ति है। यही कारण है कि आज़ादी के बाद जब संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधकर रखने की बात उठी तो यह दायित्व हिंदी को सौंपा गया। हिंदी लंबे समय से हमारे देश में विचार विनिमय का माध्यम रही है। लंबे समय से इसमें भारतवासी विचार विनिमय करते आए हैं। यह केवल उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के प्राचीन आचार्यों जैसे वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, विट्ठलदास, रामानंद आदि ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने सिद्धांतों और मतों का प्रचार किया था। और हिंदी भाषी राज्यों के संत कवियों जैसे असम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के नामदेव और ज्ञानेश्वर, गुजरात के नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य इत्यादि ने इसी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया। आज हिंदी किसी न किसी रूप में पूरे देश में प्रचलित है। सच तो यह है कि हिंदी आज अपनी सभी क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़ चुकी है। क्या पूरब और क्या पश्चिम, क्या देश और क्या विदेश, सभी दिशाओं में यह गतिमान है। भारत के बाहर कई देशों में यह बोली और समझी जाती है। ये देश हैं मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, टोबैगो, त्रिनिदाद, नेपाल, पाकिस्तान, हॉलैंड, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर इत्यादि। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या देश और विदेशों को मिलाकर कई करोड़ में है। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो हिंदी भाषियों को संसार में तृतीय स्थान प्राप्त है। हिंदी एक जीवित और सशक्त भाषा है। इसके अन्य भाषाओं के शब्दों, मुहावरों और कहावतों को आत्मसात किया है। इस प्रकार हिंदी ने अपने शब्द भंडार और अपनी अभिव्यक्ति क्षमता को समृद्ध किया है। इसमें सरलता और स्पष्टता विश्व की दूसरी भाषाओं की अपेक्षा अधिक है। इसीलिए इसका प्रचार प्रसार तेजी से होता जा रहा है। शैक्षिक स्तर पर हिंदी भाषा के अध्ययन अध्यापन की स्थिति पर विचार करें तो यह भी संतोषजनक है। भारत के बाहर लगभग 160 विश्वविद्यालयों
या संस्थाओं में इसके अध्यापन की व्यवस्था है। कारण यह है कि भारत को समझने के लिए हिंदी को समझना आवश्यक है। हिंदी के माध्यम से ही इस देश से सांस्कृतिक संबंध जोड़े जा सकते हैं। सूचना क्रांति के इस युग में हिंदी भाषा इस दिशा में निरंतर अग्रसर है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, कंप्यूटर के लिए अनेक सॉफ्टवेयर तैयार हो गए हैं, जैसे फैक्ट, सुलिपि, आकृति, पीसी डॉस, श्रीलिपि, अक्षर, लिप ऑफिस इत्यादि। हिंदी सीखने के लिए लीला प्रबोध, लीला प्रवीण, गुरु जैसे अन्य कई प्रोग्राम उपलब्ध हैं। इन सब बातों पर विचार करने के उपरांत यह विश्वास कायम होता है कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है और निस्संदेह आने वाले समय में यह संविधान निर्माताओं की आकांक्षा पर खरी उतरेगी, देश की एकता, अखंडता को मजबूती प्रदान करती जाएगी और पूरे भारतवर्ष की सर्वमान्य भाषा बनकर रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।